आप अपने बारे में जो सोचते हैं, वही आपकी जिंदगी का रास्ता तय करता है। अगर आप मानते हैं कि आप ग्रो कर सकते हैं, तो आप जरूर ग्रो करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी ग्रो क्यों करते हैं, जबकि कुछ छोटी सी फेलियर से हार मान लेते हैं? क्या सक्सेस सिर्फ टैलेंट और इंटेलिजेंस पर डिपेंड करती है, या फिर यह हमारे सोचने के तरीके, यानी माइंडसेट पर भी निर्भर करती है? अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और सक्सेस के सही माइंडसेट को समझना चाहते हैं, तो माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस आपके लिए परफेक्ट बुक है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेटर लाइफ पर। कैरल डवेक, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी प्रोफेसर हैं, इस बुक में माइंडसेट की पावर को एक्सप्लेन करती है। उनका कहना है कि हमारी सफलता सिर्फ हमारी स्किल्स या टैलेंट पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इस पर डिपेंड करती है कि हम अपनी एबिलिटीज को कैसे देखते हैं। इस बुक में दो माइंडसेट्स के बारे में बताया गया है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस और एबिलिटीज फिक्स्ड हैं, यानी उन्हें बदला नहीं जा सकता। इसलिए वे चैलेंजेस से डरते हैं और फेलियर्स को अपनी काबिलियत की हार मान लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बिलीव करते हैं कि मेहनत और प्रैक्टिस से कोई भी स्किल डेवलप की जा सकती है। वे चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं और फेलियर्स से सीखते हैं। इस बुक का मेन गोल है कि हम अपने माइंडसेट को चेंज करके अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ कर सकें। अगर आप अपनी सोच को सही दिशा में बदलना चाहते हैं, तो यह बुक आपकी लाइफ बदल सकती है। वी विल डिस्कस दिस बुक इन 8 चैप्टर्स। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1, द माइंड सेट्स। कैरल डवेक इस चैप्टर में एक्सप्लेन करती हैं कि हमारा माइंडसेट हमारी पूरी लाइफ को शेप करता है। वह बताती हैं कि लोगों के पास दो तरह के माइंडसेट्स होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस, टैलेंट और एबिलिटीज फिक्स्ड हैं, यानी वे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और उनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हो सकता। ऐसे लोग चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि उन्हें असफलता से डर लगता है। अगर उन्हें कोई कार्य मुश्किल लगता है, तो वे जल्दी हार मान लेते हैं, आलोचना को नेगेटिव तरीके से लेते हैं और दूसरों से सीखने की कोशिश नहीं करते। सक्सेस को सिर्फ टैलेंट और नेचुरल एबिलिटी से जोड़ते हैं, हार्ड वर्क और एफर्ट को इंपॉर्टेंट नहीं मानते। ग्रोथ माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट वाले बिलीव करते हैं कि इंटेलिजेंस और एबिलिटीज को मेहनत, प्रैक्टिस और लर्निंग से इंप्रूव किया जा सकता है। ऐसे लोग चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं, मेहनत और डेडिकेशन से अपने स्किल्स को इंप्रूव करने में विश्वास रखते हैं, फेलियर्स से सीखते हैं और उसे अपनी ग्रोथ का हिस्सा मानते हैं, दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर होते हैं और खुद को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैरोल ड्वेक ने एक एक्सपेरिमेंट में बच्चों को डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा। कुछ बच्चे एक्साइटेड थे क्योंकि वे इसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मान रहे थे। ये ग्रोथ माइंडसेट वाले थे। वहीं कुछ बच्चे डर गए और हार मान ली क्योंकि उन्हें लगा कि वे नेचुरली स्मार्ट नहीं हैं। ये फिक्स्ड माइंडसेट वाले थे। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि हमारा माइंडसेट हमारी लाइफ की हर फील्ड, जैसे एजुकेशन, करियर, रिलेशनशिप्स और सक्सेस को अफेक्ट करता है। अगर हम फिक्स माइंडसेट से बाहर निकलकर ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं, तो हम अपनी स्किल्स और एबिलिटीज को इंप्रूव करके अनलिमिटेड सक्सेस हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 2, इनसाइड द माइंडसेट्स। इस चैप्टर में कैरल ड्वेक गहराई से एक्सप्लेन करती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अलग अलग सिचुएशंस पर कैसे रिएक्ट करते हैं और उनका बिहेवियर कैसा होता है। स्थिर दृष्टिकोण वाले लोगों की सोच। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग बिलीव करते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस और टैलेंट फिक्स्ड है, इसलिए वे इसे चैलेंज नहीं करना चाहते। उनका बिहेवियर कुछ इस तरह होता है। अवॉइड चैलेंजेस। वे डिफिकल्ट टास्क से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे फेल हो गए तो यह प्रूव करेगा कि वे स्मार्ट नहीं हैं। फियर ऑफ फेलियर। ये लोग फेलियर को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लेते हैं। अगर वे फेल होते हैं तो वे खुद को लूजर मानने लगते हैं। क्रिटिसिज्म को रिजेक्ट करना। वे दूसरों की फीडबैक को अटैक की तरह लेते हैं, ना कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह। सक्सेस को टैलेंट से जोड़ना। वे मानते हैं कि सिर्फ नेचुरली गिफ्टेड लोग ही सफल होते हैं, मेहनत का कोई खास रोल नहीं होता।
ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों की सोच। ग्रोथ माइंडसेट वाले बिलीव करते हैं कि इंटेलिजेंस और टैलेंट को डेवलप किया जा सकता है। इनका बिहेवियर कुछ इस तरह होता है। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना। ये लोग मुश्किल कामों को एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी के साथ लेते हैं। फेलियर से सीखना। इन्हें लगता है कि हर मिस्टेक एक लेसन है जिससे वे बेटर बन सकते हैं। क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेना। ये लोग दूसरों की फीडबैक को अपने इम्प्रूवमेंट के लिए यूज करते हैं। सक्सेस को हार्ड वर्क से जोड़ना। इनका मानना है कि डेडिकेशन और कंसिस्टेंट एफर्ट से कोई भी आगे बढ़ सकता है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हम फिक्स्ड माइंडसेट को छोड़कर ग्रोथ माइंडसेट को अपनाएं। अगर हम चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज मानेंगे, फेलियर से सीखेंगे और मेहनत पर फोकस करेंगे, तो हम अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव करके अनलिमिटेड ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 3, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट। इस चैप्टर में कैरल ड्वेक ये एक्सप्लेन करती है कि टैलेंट और इंटेलिजेंस ही सफलता की गारंटी नहीं है, बल्कि हमारी बिलीफ्स, एफर्ट और लर्निंग एटीट्यूड ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट इन एबिलिटी। पहला, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि एबिलिटी और इंटेलिजेंस फिक्स होती है। अगर वे किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो वे मान लेते हैं कि वे कभी भी अच्छे नहीं बन सकते। वे चैलेंजेस से बचते हैं ताकि उनकी स्मार्टनेस पर सवाल न उठे। अगर कोई उनसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है तो वे इनसिक्योर फील करते हैं। दूसरे, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि प्रैक्टिस और लर्निंग से एबिलिटीज इंप्रूव हो सकती हैं। वे जानते हैं कि हर स्किल सीखी जा सकती है और इंटेलिजेंस को डेवलप किया जा सकता है। वे मेहनत से अपने गोल्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वे फेलियर्स को सीखने का मौका मानते हैं। लेट्स डिस्कस एन एग्जाम्पल। माइकल जॉर्डन और मोजार्ट, कैरल ड्वेक बताती हैं कि दुनिया के सबसे बड़े अचीवर्स जैसे माइकल जॉर्डन और मोजार्ट पैदा होते ही टैलेंटेड नहीं थे। माइकल जॉर्डन को अपनी स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार्ड वर्क और प्रैक्टिस से खुद को इम्प्रूव किया। मोजार्ट को बचपन से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट था, लेकिन उन्होंने सालों की प्रैक्टिस से अपनी जीनियस लेवल स्किल्स डेवलप की। दोनों में ग्रोथ माइंडसेट था। उन्होंने बिलीव किया कि मेहनत से वे अपने टैलेंट को बढ़ा सकते हैं। एफर्ट वर्सेस नेचुरल टैलेंट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि अगर आपको कोई चीज नेचुरली नहीं आती, तो आप उसमें कभी अच्छे नहीं बन सकते। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले समझते हैं कि एफर्ट और परसिवियरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि सिर्फ टैलेंट और इंटेलिजेंस सफलता की गारंटी नहीं है। मेहनत, डेडिकेशन और सही माइंडसेट से कोई भी अपनी एबिलिटीज को इंप्रूव कर सकता है। अगर हम ये मान लें कि हमारी स्किल्स और इंटेलिजेंस ग्रो कर सकती है, तो हम अपनी लाइफ में अनलिमिटेड सक्सेस पा सकते हैं। चैप्टर 4, स्पोर्ट्स, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। इस चैप्टर में कैरल ड्वेक एक्सप्लेन करती हैं कि चैंपियन सिर्फ नेचुरल टैलेंट की वजह से नहीं बनते, बल्कि उनका माइंडसेट ही उन्हें सबसे अलग बनाता है। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट इन स्पोर्ट्स। पहला, फिक्स माइंडसेट वाले एथलीट्स बिलीव करते हैं कि जीतना सिर्फ नेचुरल एबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर वे हारते हैं तो वे मान लेते हैं कि वे अच्छे नहीं हैं। वे चैलेंजेस और कंपटीशन से बचते हैं क्योंकि उन्हें फेलियर से डर लगता है। वे प्रैक्टिस और मेहनत पर ज्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि वे मानते हैं कि या तो वे नेचुरली टैलेंटेड हैं या नहीं। दो, ग्रोथ माइंडसेट वाले एथलीट्स बिलीव करते हैं कि मेहनत और डेडिकेशन से कोई भी चैंपियन बन सकता है। वे कंपटीशन को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, हार को सीखने का मौका मानते हैं और खुद को इम्प्रूव करने पर फोकस करते हैं। वे लगातार प्रैक्टिस करते हैं और खुद को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइकल जॉर्डन, अ ग्रोथ माइंडसेट। चैंपियन कैरल ट्वेक बताती हैं कि माइकल जॉर्डन दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक हैं, लेकिन उन्हें शुरुआत में अपनी स्कूल टीम से निकाल दिया गया था। अगर उनके पास फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वे हार मान लेते और कभी प्रैक्टिस नहीं करते। लेकिन उनके पास ग्रोथ माइंडसेट था, इसलिए उन्होंने एक्स्ट्रा आवर्स तक प्रैक्टिस की, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया और हिस्ट्री के सबसे महान खिलाड़ी बने। एफर्ट और रेजिलियंस की पावर। इस चैप्टर में बताया गया है कि कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस और रेजिलियंस एक चैंपियन माइंडसेट बनाने के लिए जरूरी है।
मोहम्मद अली, सेरेना विलियम्स और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे एथलीट्स ने सिर्फ नेचुरल टैलेंट से नहीं, बल्कि हार्ड वर्क और माइंडसेट की वजह से दुनिया पर राज किया। वे हर हार को लर्निंग एक्सपीरियंस मानते थे और लगातार इम्प्रूवमेंट पर फोकस करते थे। अगर आप किसी भी स्पोर्ट या स्किल में मास्टर बनना चाहते हैं, तो फिक्स्ड माइंडसेट छोड़कर ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए। टैलेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेहनत, डेडिकेशन और नेवर गिव अप एटीट्यूड ही आपको एक चैंपियन बना सकता है। चैप्टर 5, बिजनेस माइंडसेट एंड लीडरशिप। इस चैप्टर में कैरल डवेक एक्सप्लेन करती हैं कि माइंडसेट सिर्फ पर्सनल ग्रोथ में नहीं, बल्कि बिजनेस और लीडरशिप में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट इन बिजनेस। पहले फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स और एम्प्लॉयज। ऐसे लोग बिलीव करते हैं कि इंटेलिजेंस और टैलेंट ही सक्सेस दिलाते हैं और इन चीज़ों को बदला नहीं जा सकता। वे क्रिटिसिज्म और फीडबैक को पर्सनल अटैक की तरह लेते हैं। वे चैलेंजेस से डरते हैं और रिस्क लेने से बचते हैं। ऐसे लीडर्स अक्सर एरोगेंट होते हैं और अपने एम्प्लॉयज की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करते। दूसरे ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स और एम्प्लॉयज, वे मानते हैं कि हार्ड वर्क, लर्निंग और अडेप्टेबिलिटी से कोई भी बड़ा बन सकता है। वे फीडबैक को सीखने का मौका मानते हैं और लगातार इंप्रूवमेंट पर फोकस करते हैं। वे चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं और इनोवेशन पर ध्यान देते हैं। ऐसे लीडर्स अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं और कोलैबोरेशन और लर्निंग कल्चर को बढ़ावा देते हैं। लेट्स डिस्कस एन एग्जाम्पल। स्टीव जॉब्स और ग्रोथ माइंडसेट लीडरशिप। कैरल डवेक बताती हैं कि स्टीव जॉब्स एक परफेक्ट एग्जाम्पल थे ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर का। जब एप्पल से उन्हें निकाल दिया गया, तो उन्होंने हार मानने की बजाय नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनियों को ग्रो किया। उन्होंने फेलियर से सीखा और बाद में एप्पल में वापसी करके उसे दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बना दिया। उन्होंने हमेशा इनोवेशन और क्रिएटिविटी पर फोकस किया, जिससे एप्पल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला सका। सक्सेसफुल बिजनेसेस और माइंडसेट का रोल। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज ग्रोथ माइंडसेट को प्रमोट करती हैं। वे एम्प्लॉयज को न्यू स्किल्स सीखने और चैलेंजेस लेने के लिए एनकरेज करती हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और नई चीज़ें ट्राई करने से नहीं डरते। अगर आप बिजनेस या लीडरशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिक्स्ड माइंडसेट को छोड़कर ग्रोथ माइंडसेट अपनाना ज़रूरी है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो लर्निंग, रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी पर फोकस करे और अपनी टीम को ग्रो करने में मदद करे। सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि सही माइंडसेट ही बिजनेस में लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाता है। चैप्टर 6, रिलेशनशिप्स, माइंडसेट्स इन लव और नॉट। इस चैप्टर में कैरल डवेक एक्सप्लेन करती हैं कि हमारा माइंडसेट सिर्फ करियर और सक्सेस पर ही नहीं, बल्कि रिलेशनशिप्स पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट इन रिलेशनशिप्स। पहला, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग। वे बिलीव करते हैं कि एक परफेक्ट रिलेशनशिप नेचुरली एग्जिस्ट करता है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो रिलेशनशिप सही नहीं था। वे कॉन्फ्लिक्ट को फेलियर की तरह देखते हैं और मानते हैं कि अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वे सही पार्टनर के साथ नहीं हैं। वे खुद को ब्लेम करने या दूसरों को दोष देने में ज्यादा टाइम लगाते हैं, बजाय प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। वे अपने पार्टनर की क्रिटिसिज्म या फीडबैक को अटैक की तरह लेते हैं, ना कि इम्प्रूवमेंट का चांस। दूसरे ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग, वे मानते हैं कि सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स नेचुरली परफेक्ट नहीं होती, बल्कि एफर्ट और अंडरस्टैंडिंग से बनाई जाती हैं। वे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिलेशनशिप को मजबूत बनाने का एक मौका मानते हैं। वे प्रॉब्लम्स को सीखने और समझने का एक प्रोसेस मानते हैं, जिसमें दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ ग्रो कर सकते हैं। वे फीडबैक को पॉजिटिवली लेते हैं और अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप्स। फिक्स्ड माइंडसेट रिलेशनशिप। अगर किसी कपल में आर्ग्यूमेंट होता है, तो वे सोचते हैं हम कंपैटिबल नहीं हैं, और धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ने लगता है। ग्रोथ माइंडसेट रिलेशनशिप। ऐसे कपल्स डिसएग्रीमेंट को डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। ब्रेकअप्स और माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ब्रेकअप्स को अपनी सेल्फ वर्थ से जोड़ लेते हैं और सोचते हैं कि वे नेवर लवेबल हैं।
ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ब्रेकअप से सीखते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और अगले रिलेशनशिप में बेटर पार्टनर बनने की कोशिश करते हैं। लव और रिलेशनशिप्स में ग्रोथ माइंडसेट अपनाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता, लेकिन एफर्ट, अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग एटीट्यूड से इसे बेहतर बनाया जा सकता है। अगर हम कॉन्फ्लिक्ट्स को अपॉर्चुनिटी की तरह देखें और प्रॉब्लम से भागने की बजाय उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें, तो हमारा रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्गर और हेल्थियर बन सकता है। चैप्टर 7, पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेस, वेयर डू माइंडसेट्स कम फ्रॉम। हमारा माइंडसेट सिर्फ हमारे अंदर से नहीं आता, बल्कि हमारे आसपास के लोग जैसे पेरेंट्स, टीचर्स और कोचेस इस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। बचपन से ही जो चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, जो बातें हमें बार बार सुनने को मिलती हैं, वही हमारे बिलीव्स और माइंडसेट को शेप करती हैं। पेरेंट्स और माइंडसेट। पेरेंट्स की तारीफ और क्रिटिसिज्म दोनों ही हमारे माइंडसेट को डेवलप करने में रोल प्ले करते हैं। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे की स्मार्टनेस की तारीफ करते हैं, वाओ तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तो इससे बच्चे के अंदर फिक्स्ड माइंडसेट डेवलप हो सकता है। ऐसा बच्चा फ्यूचर में चैलेंजेस से डर सकता है, क्योंकि उसे लगेगा कि अगर वह फेल हुआ तो लोग उसे स्मार्ट नहीं समझेंगे। वहीं अगर पेरेंट्स बच्चे की एफर्ट और हार्ड वर्क की तारीफ करते हैं, वाओ तुमने इतनी मेहनत की, इसलिए तुम्हें सक्सेस मिली, तो इससे ग्रोथ माइंडसेट बनता है। ऐसे बच्चे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और फेलियर से सीखते हैं। टीचर्स और माइंडसेट। स्कूल में टीचर्स का बिहेवियर भी बच्चों के माइंडसेट को अफेक्ट करता है। अगर कोई टीचर बच्चों को कैटेगरीज में डिवाइड करता है, ये ब्राइट स्टूडेंट्स हैं और ये वीक स्टूडेंट्स हैं, तो वीक स्टूडेंट्स में सेल्फ डाउट आने लगता है और ब्राइट स्टूडेंट्स के अंदर भी फिक्स्ड माइंडसेट आ सकता है। लेकिन अगर टीचर बच्चों को ये बिलीव कराए कि कोई भी स्किल मेहनत से इम्प्रूव की जा सकती है, तो स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस आता है और वे हर सब्जेक्ट में ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं। कोचेस और माइंडसेट। स्पोर्ट्स में कोचेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ कोचेस केवल टैलेंट पर फोकस करते हैं और मानते हैं कि अगर कोई प्लेयर नेचुरली गिफ्टेड है तो वही अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन ग्रेट कोचेस वो होते हैं जो मेहनत और डेडिकेशन को ज़्यादा वॉल्यू देते हैं। माइकल जॉर्डन को ही देख लो, शुरुआत में उन्हें उनकी स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने एफर्ट से खुद को इम्प्रूव किया। यही एक ग्रोथ माइंडसेट की पहचान है। हमारा माइंडसेट सिर्फ हमारी सोच का रिजल्ट नहीं होता, बल्कि हमारे आसपास के लोगों से भी शेप होता है। अगर पेरेंट्स, टीचर्स और कोचेस हमें एफर्ट, लर्निंग और इम्प्रूवमेंट की वैल्यू सिखाएं, तो हम नेचुरली एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। इसलिए अगर आप किसी बच्चे, स्टूडेंट या एथलीट को गाइड कर रहे हैं, तो याद रखें, प्रेज देयर एफर्ट्स, नॉट जस्ट देयर टैलेंट। चैप्टर 8, चेंजिंग माइंडसेट्स। हमारा माइंडसेट फिक्स नहीं होता, इसे बदला जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि हम अपने फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कैसे बदलें। इस चैप्टर में कैरल ड्वेक यही समझाती हैं कि माइंडसेट को शिफ्ट करने के लिए अवेयरनेस, एफर्ट और सही स्ट्रैटेजीज की जरूरत होती है। स्टेप 1, अपने फिक्स्ड माइंडसेट को पहचानो। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फिक्स्ड माइंडसेट हमारे अंदर कब और कैसे आता है। जब भी हम किसी चैलेंज से भागते हैं, जब फेलियर से डरते हैं, या जब हमें लगता है कि हम नेचुरली किसी चीज़ में अच्छे या बुरे हैं, तो ये फिक्स माइंडसेट के साइंस हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई इंसान सोचता है मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, ये मेरी कैपेबिलिटी से बाहर है, तो ये फिक्स्ड माइंडसेट है। लेकिन अगर वही इंसान सोचता है अभी मैं अच्छा नहीं हूँ, लेकिन प्रैक्टिस और सही मेथड से सीख सकता हूँ, तो ये ग्रोथ माइंडसेट बन सकता है। स्टेप 2, चुनौतियों को स्वीकार करो। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फेलियर उनकी एबिलिटी को डिफाइन करेगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों की सक्सेस का रीजन यही था कि उन्होंने हर चैलेंज को सीखने का मौका माना। जब भी कोई नई स्किल सीखनी हो या कोई बड़ा गोल अचीव करना हो, तो खुद से कहो, अभी नहीं आता लेकिन सीख सकता हूँ। स्टेप 3, क्रिटिसिज्म और फेलियर से सीखो। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग फेलियर को हार मानते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इसे फीडबैक की तरह लेते हैं। माइकल जॉर्डन को उनकी हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इस रिजेक्शन को एक सिग्नल माना कि उन्हें
और मेहनत करनी होगी। रिजल्ट, वो दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक बन गए। चौथा कदम, हार्ड वर्क और एफर्ट को वैल्यू दो। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि सिर्फ टैलेंट से सक्सेस मिलती है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग एफर्ट को असली की मानते हैं। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं नेचुरली स्मार्ट हूं, इसलिए मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, तो ये फिक्स्ड माइंडसेट है। लेकिन असल में सीखने और मेहनत करने की आदत ही सबसे बड़ी ताकत होती है। स्टेप 5, सेल्फ टॉक बदलो। हम खुद से कैसे बातें करते हैं, ये भी हमारे माइंडसेट को शेप करता है। फिक्स्ड माइंडसेट, मैं ये नहीं कर सकता। ग्रोथ माइंडसेट, मैं ये कर सकता हूँ, बस थोड़ा और सीखना होगा। फिक्स्ड माइंडसेट, मैंने गलती कर दी, इसका मतलब मैं फेलियर हूँ। ग्रोथ माइंडसेट, गलती हुई, इसका मतलब मुझे और इम्प्रूव करना है। माइंडसेट चेंज करना आसान नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। 1, पहचानो कि आपका फिक्स्ड माइंडसेट कहाँ ट्रिगर होता है। 2, चैलेंजेस और फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। 3, हार्ड वर्क और एफर्ट को अपनाओ, सिर्फ टैलेंट पर भरोसा मत करो। 4, सेल्फ टॉक को पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड बनाओ। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंड सेट ट्रांसफॉर्म होने लगेगा और आपको लाइफ में नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। योर माइंड सेट इज एवरीथिंग, चेंज इट एंड यू चेंज योर लाइफ। कंक्लूजन, इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि हमारा माइंडसेट हमारी सक्सेस, हैप्पीनेस और ग्रोथ को डिफाइन करता है। कैरल ड्वेक ने 2 टाइप्स के माइंडसेट बताए, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट में लोग मानते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस, टैलेंट और एबिलिटीज फिक्स्ड हैं, इसलिए वे चैलेंजेस से भागते हैं, फेलियर्स से डरते हैं और आसानी से हार मान लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि स्किल्स और एबिलिटीज प्रैक्टिस, एफर्ट और लर्निंग से इंप्रूव हो सकती हैं। वे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, मेहनत से सीखते हैं और फेलियर को भी आगे बढ़ने का मौका मानते हैं। की टेकअवेज फ्रॉम द बुक, योर माइंडसेट शेप्स योर रियलिटी। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नया सीख सकते हैं तो आप सच में सीख सकते हैं। एफर्ट मैटर्स मोर देन टैलेंट, सिर्फ बॉर्न टैलेंटेड होना काफी नहीं, मेहनत ही रियल सक्सेस की है। फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स फीडबैक। हर फेलियर आपको कुछ सिखाने के लिए आता है। इसे नेगेटिव मत लो, बल्कि इससे ग्रो करो। सेल्फ टॉक इज पावरफुल। अपने दिमाग को ट्रेन करो कि वह चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखे। चेंज इज पॉसिबल। अगर अभी आपका माइंडसेट फिक्स्ड है, तो भी आप इसे धीरे धीरे ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकते हैं। इस किताब की सबसे पावरफुल लाइन यही है, देखा हुआ दृष्टिकोण जो आप खुद के लिए अपनाते हैं वह गहरी तरह से प्रभावित करता है कि आप अपने जीवन को कैसे नेतृत्व करते हैं। मतलब, आप अपने बारे में जो सोचते हैं वही आपकी जिंदगी का रास्ता तय करता है। अगर आप मानते हैं कि आप ग्रो कर सकते हैं तो आप जरूर ग्रो करेंगे। तो अब से माइंडसेट बदलो, सोच बदलो और अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। तो दोस्तों, ये थी इस किताब की समरी और इसके मुख्य सबक। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल बेटर लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।